Good evening, guys. Current affairs. This current affair is from 15th October to 21st of October. Right? Now let's begin. The first one, Assam Mizoram border issues. Now, see, this issue, this border issue of, okay, first understand where is Assam and Mizoram, and they are talking about which border. Now, see, this is the whole of Assam, right? This is the whole of Assam, right? Here is Mizoram, whose capital is Ajwal. Now, this is the border. This is the border, right? This is the border. So, on this border, usually it takes, there is tension between the neighbors, right? The neighbors of मिजोरम एंड द नेबर्स ऑफ आसाम. ठीक है, और ये आसाम और मिजोरम का बॉर्डर कितने किलोमीटर का है? 164 किलोमीटर का है. ठीक है, और ये क्या है? ठीक है, तो ये भी था कि अब क्या है कि रिसेंटली resident of Assam and Mizoram have clashes with each other over conflicting territorial claims that have been persisted for long since the formation of Mizoram as a separate state in 1987. है ना, Mizoram was formed a separate state in 1987. ठीक है, now next one, Frontier Technologies Cloud Innovation Center. Niti Aayog established the Frontier Technology Cloud Innovation Center CIC, which is being developed in order to address societal challenges through digital innovation. It will be established with the help of Amazon Web services, right? Amazon Web Services. So, Frontier Technologies Cloud Innovation is the collaboration of Niti Aayog and Amazon Web Services. Fine. Next, Asafoetida cultivation. This is hing, right? This is hing. अब क्या था पहले कि हमारे कंट्री में हींग की खेती नहीं होती थी, है ना, लेकिन अभी क्या हुआ कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी has introduced cultivation of Asafoetida in Lahore Valley in हिमाचल प्रदेश. Now see, एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के वास्ट लैंड थे, वास्ट लैंड जो वेस्ट लैंड जो अवेलेबल थे ना कोल्ड डेजर्ट में, वहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता, तो इन्होंने इस जगह को यूज़ कर रहे हैं अब हींग का कल्टीवेशन करने में, क्योंकि हींग भारत काफ़ी अमाउंट में दूसरे देशों से वो इंपोर्ट करता था, right? Next, medicines. Now see, this medicines is what scientists have warned that the extra tropical storms in the Mediterranean Sea, known as medicines or Mediterranean hurricanes, could become more frequent due to human induced climate change. देखो, human induced climate change है कि नहीं, ड्यू टू पॉल्यूशंस एंड ऑल, बहुत सारे क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो मेडिटेरेनियन सी में जो हरिकेन्स उठते हैं, मेडिटेरेनियन हरिकेन्स, उसका नाम दिया गया है मेडिकेन्स, ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएगा. यूजुअली सी, ये क्या है, इटली है, ये सिसिली है कि नहीं, और ये पूरा का ये पूरा का पूरा क्या मेडिटेरेनियन सी है, तो ये रीजन की बात हो रही है, तो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, और साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी फ्रिक्वेंट हरिकेन्स जो है मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिल जाएंगे. और ये क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी क्लाइमेटिकल चेंजेस ला दिए हैं. नेक्स्ट, ये रहा SCO स्टार्टअप फोरम, है ना. ये तो पता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहली बार एक स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रही है 27 अक्टूबर 2020 को. ठीक है, इसके तहत वो बहुत सारे स्टार्टअप को वो फंडिंग भी करेगी, है कि नहीं. और पता है ना कि इंडिया जो है वो SCO का हिस्सा है. ना SANT मोबाइल, संट मोबाइल, है ना, तो इसके बारे में संट मोबाइल क्या है एक्चुअली, ये एक्रोनिम है किसका, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ
एंटी टैंक मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। अभी रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट भी किया था ना, है ना, याद है, ये प्लेन को ले जा करके और इससे लॉन्च किया था, ठीक है। द मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस DRDO फॉर द इंडियन एयरफोर्स, है कि नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड चेंजेस इन द क्राइटेरिया टू एक्सटेंड बेनिफिट्स अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, है ना। ये काफ़ी पहले अंत्योदय योजना स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी BPL फैमिली मतलब जो रेड कार्ड धारक थे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन टू ओवर 10.58 लाख वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब क्या हुआ कि ये तो पहले फैमिली के ऊपर हुआ करता था ना, इस चीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में इसी को एक एक्सटेंशन रूप दे दिया गया। मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना में क्या है, इसके नया चीज़ लिया गया राष्ट्रीय आजीविका मिशन, है ना, उसी का एक पार्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में इस नाम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये जो 2 यूनियन टेरिटोरी है, इसमें लॉन्च किया गया है, जिसमें 10.58 लाख वुमेन बेनिफिट करेंगी, है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज में लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ 6 months वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव मिशन शक्ति, है ना, सिर्फ 6 महीने के लिए था। और ये दुर्गा पूजा के टाइम में ये यूजुअली ये चीज़ को देखते हुए किया गया है, यानी कोई भी कल्चरल या कोई भी कल्चरल जब इवेंट होगा या फिर कोई भी पूजा पाठ होगा, उसमें जब बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह या बहुत बड़े बड़े जब कोई फेयर लगते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया है वीमेन को अवेयर करने के लिए और बदमाशों पे नकेल कसने के लिए। जैसे ये 6 months का कैंपेन है, ये 2 फेजेस में स्टार्ट होगा। कौन कौन सा, मिशन शक्ति एंड ऑपरेशन शक्ति। मिशन शक्ति में क्या होगा, मिशन शक्ति में विमेंस को, अब जैसे पूजा पंडाल हो गया, सपोज करो दुर्गा पूजा का बहुत सारा पंडाल हो गया, तो वहाँ पे एक अलग से स्टॉल बनाया जाएगा, वहाँ पे विमेंस के सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दिया जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन शक्ति में क्या किया जाएगा कि जितने भी लोग अभी तक जो विमेन हैरेसमेंट या बहुत तरह के जो विमेन से रिलेटेड केसेस में जो मतलब कि ऑलरेडी नाम है उनका, जो ऑलरेडी इसमें भी आ चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, और केस से मतलब कि अभी केस चल रहा है और लेकिन वो जेल से बाहर हैं, तो ये उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सर्वेलेंस रखेगी। कब कब, जैसे मान लो कोई भी दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, कोई ईद हुआ, क्रिसमस हुआ, है कि नहीं, तो ये ऐसे फेस्टिव सीजन्स में ये चीज़ रखा जाएगा ताकि विमेंस को कोई हैरेस ना कर सके। फाइन। नेक्स्ट, ये है स्लेनेक्स एक्सरसाइज। इंडिया एंड श्रीलंका रिसेंटली कंडक्टेड अ 3-day नेवल एक्सरसाइजेस स्लेनेक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ त्रिकोम्बले, श्रीलंका। त्रिकोम्बले इज अ पोर्ट सिटी ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, है ना। अब देखो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये जो एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो हुआ है, कौन से कोस्ट पे, द त्रिकोम्बले कोस्ट में, कहाँ है, श्रीलंका में है, ठीक है। तो इसको लेकर के चाइना भी बहुत भड़का होगा अभी। नेक्स्ट, बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट। बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ये क्या है कि द बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट विच वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू एक्सप्लोर प्लैनेट मरकरी रिसेंटली क्रॉस्ड वेनस इन इट्स जर्नी टुवर्ड्स मरकरी। देखो ये लाइमलाइट में क्यों आया, क्योंकि ये, अच्छा, इसको बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट किसने किसने लॉन्च किया है, जापान का एरोस्पेस और यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस एजेंसी है, वो लोग मिल करके जॉइंट लॉन्च किया गया है ताकि मरकरी को एक्सप्लोर करने के लिए, जो मरकरी प्लेनेट है ना, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो याद करो अर्थ मरकरी के बीच में वेनस है, तो वेनस को अभी रिसेंटली, वेनस जो प्लैनेट है उसको क्रॉस किया है ये बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, इसीलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में है, राइट। तो किसने किसने किया है ये बात ध्यान रखना। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द एरियन 5 रॉकेट एंड विल अराइव इन मरकरी इन 2025, है कि नहीं, काफ़ी दूर है तो समय लगेगा पहुंचने में। अब क्या है, ठीक, ये बात ध्यान रखना है।
next. Thank you.